हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास का जो अकाउंट्स है जीएसटी कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं उसमें जीएसटी का सेटअप नहीं समझ रहा हूं। तो आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बता रहा हूं। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है। तो इसमें आप सबसे पहले इसका कंसेप्ट ये समझिए कि जब भी मैं परचेज करता हूं तो परचेज या एक्सपेंसेज यदि मैं कर रहा हूं तो उस पर जो जीएसटी मैं पे करता हूं इसे बोलता हूं इनपुट जीएसटी। और जब भी मैं किसी गुड्स को बेच रहा हूं या मुझे इनकम आ रहा है किसी भी तरह से, जैसे रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, जो भी इनकम है उस पर जो जीएसटी पे कर रहा हूं उसको मैं कहता हूं आउटपुट जीएसटी। तो इस हिसाब से आप इनपुट किसे कहेंगे जब भी परचेज करेंगे या एक्सपेंसेज करेंगे, इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। और यानी इसमें हमें पे करना होता है। और जब भी मैं कलेक्ट करूंगा यानी गुड्स को बेचूंगा या इनकम आ रहा है मुझे किसी भी तरह से, उस पर जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा हूं उसे कहा जाता है आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी हमारा एसेट्स कहलाता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कहलाता है। क्योंकि आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया हूं, अपने लिए नहीं, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है फ्यूचर में, इसीलिए वो हमारे पास लायबिलिटी होता है। यदि किसी भी प्रकार का यदि वो मेरे पास से निकल जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो जीएसटी हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसलिए ये लायबिलिटी कहलाता है। वैसे भी पे जब करना होता है किसी को तो लायबिलिटी होता है। तो गवर्नमेंट को पे करना होता है आउटपुट जीएसटी, इसलिए ये लायबिलिटी होता है। इनपुट जीएसटी जो है सो क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि मैं परचेज करता हूं उस पर हमें जीएसटी लगती है। तो क्या होता है कि जब एक सामान मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज करने के बाद मान लो 10% कोई 100 रुपया का सामान है और 20% मुझे जीएसटी ले लिया तो 120 रुपया जो है सो हम उसे पे किए, तो इनपुट जीएसटी कितना हो गया, 20 रुपया। अब आप समझ सकते हैं कि यदि मैं उसी माल को बेचे तो 100 रुपया का माल है, यदि मैं 200 रुपया में बेचने जाऊं तो क्या हो जाएगा, यदि 20% आपका यदि जीएसटी चार्ज है तो 200 का 20% 40 हो गया। इस हिसाब से 100 रुपया प्रॉफिट पे बेच रहा हूं और कस्टमर से वसूल कितना रहा हूं, 240 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो 100 रुपया था वो 20 रुपया तो ऑलरेडी हम पहले पे कर चुके हैं, इसी को एडजस्ट करने के लिए जीएसटी आया है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो आप पहले देखिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मान लो कि आप परचेज किए, या एक्सपेंस किए, तो इस पे जीएसटी हम क्या करते हैं, पे करते हैं। ये जीएसटी जो है सो पे होता है और इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। और दूसरे कंडीशन में जब मैं सेल करता हूं या इनकम आ रहा है मुझे तो इस पे मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको मैं कहता हूं आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी एसेट्स कहलाता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कहलाता है। अब क्यों कहलाता है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि गवर्नमेंट को मैं कस्टमर से जो कलेक्ट किया हूं वो गवर्नमेंट को मुझे पे करना होता है, इसीलिए इसे लायबिलिटी माना जाता है। आप देख सकते हैं, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो ₹100 में खरीदा और इस पे जीएसटी चार्ज जो है आपका 20%
जीएसटी चार्ज ले लिया, तो इस हिसाब से 20 रुपया हो गया, तो हम पे कितने किए, 120 रुपया। दूसरे तरफ आप ये देख लो कि ये हम परचेज किए हैं, ये परचेज किए हैं। दूसरे तरफ आप मान लो यहां पे हम सेल कर रहे हैं मार्कर को, ये रुपीज 200 में, इस पर पुनः जीएसटी 20% का चार्ज ले रहे हैं, तो ये 200 का 20% कितना हो गया, 40। अब ये हो गया 240 हम कस्टमर से वसूल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 200 रुपया है ये कैसे बना, ये 100 और प्लस 100, इस 100 पे तो 20 रुपया मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, इस 100 पे मुझे पे करना था, तो इस हिसाब से ये हो रहा है 120 और प्लस 120, तब जाके हो रहा है 240। लेकिन ये 20 रुपया मैं पे पहले ही कर चुका हूं, इसीलिए जीएसटी का सेटअप प्लान आया कि जीएसटी को हम कैसे सेटअप करते हैं। तो जीएसटी पहले तो आप ये समझ जाइए कि जीएसटी को सेटअप क्यों किया जाता है, क्योंकि डबल जो टैक्स लगा है, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए ये जीएसटी का सारे के सारे प्लान आया है। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि जीएसटी पहले होता कितना प्रकार का है। तो जीएसटी सबसे पहले एक होता है इनपुट आईजीएसटी, एक होता है इनपुट सीजीएसटी, और एक होता है इनपुट एसजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी क्या हो गया, यदि हम इंटर स्टेट यदि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसे कहते हैं इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है। इसी प्रकार यदि हम स्टेट में ही यदि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक सेंट्रल को हम जीएसटी पे कर रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो ये सेंट्रल जीएसटी हो गया, एक स्टेट जीएसटी हो गया। तो इसको जब हम सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो है सो सबसे पहले सेटअप जो होगा, ये कभी भी ये जो जीएसटी सेटअप होता है तो इनपुट आईजीएसटी कभी भी सेटअप होगा आउटपुट आईजीएसटी से। उसके बाद फिर भी इसमें बच गया तो उसके पास सेटअप होगा ये आउटपुट सीजीएसटी से, सीजीएसटी। फिर भी ये बच गया इसमें तो तब ये सेटअप होगा आपको आउटपुट एसजीएसटी से। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि इनपुट आईजीएसटी कैसे सेटअप होगा। ये सेटअप होगा सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से, उसके बाद भी इसमें बचा हुआ है, ज्यादा हम पे किए हुए हैं फिर भी बचा हुआ है, तब ये सेटअप होगा आउटपुट सीजीएसटी से, और उसके बाद भी बचा हुआ है तब हम करते हैं आउटपुट एसजीएसटी से। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी कैसे सेटअप होगा, ये सेटअप होगा आउटपुट, पहले तो आउटपुट सीजीएसटी से होगा, ये ध्यान रखना आप, आउटपुट सीजीएसटी से सेटअप होगा। उसके बाद ये आउटपुट आईजीएसटी से सेटअप होगा। ये कभी भी एसजीएसटी से सेटअप नहीं होगा, ये आपस में कभी भी सेटअप नहीं होता। सीजीएसटी और एसजीएसटी
ये कभी भी सेटअप होगा तो ये या तो आउटपुट CGST से ही होगा, नहीं तो आउटपुट IGST से होगा। इसी प्रकार ये जो है आपका इनपुट SGST, ये आउटपुट SGST से पहले सेटअप होगा और उसके बाद भी बच गया तो ये आउटपुट IGST से होगा। बस आपको यह समझना है कि कभी भी CGST और SGST आपस में कभी सेटअप नहीं होगा। यदि यहां पे बचा हुआ है तो पहले आउटपुट IGST से होगा, उसके बाद आउटपुट CGST से होगा, उसके बाद आउटपुट SGST से होगा, ओनली आपको IGST। लेकिन इनपुट CGST से ही सेटअप होगा और उसके बाद भी बच गया तो ये आउटपुट IGST से होगा। यदि इनपुट SGST है तो सबसे पहले ये आउटपुट SGST से होगा, उसके बाद भी बच गया तो ये आउटपुट IGST से होगा। तो इस प्रकार आप सेटअप के बारे में आप समझ गए कि सेटअप हम कैसे करते हैं। और यदि इनपुट निकल गया बैलेंस तो एसेट साइड में दिखाएंगे, आउटपुट यदि निकल गया बैलेंस तो हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। बस आपको ये समझने हैं कि इसमें आपको किस हिसाब से हम सेटअप करते हैं। इनपुट IGST का सेटअप कैसे होता है, तो पहले इनपुट IGST इनपुट आउटपुट IGST से होगा, उसके बाद आपका इनपुट IGST आउटपुट IGST के बाद आउटपुट SGST से CGST से होगा, उसके बाद आउटपुट SGST से होगा। ये तीनों से होगा IGST। लेकिन CGST और SGST अपने आप से होगा या नहीं तो IGST से होगा। जैसे CGST है, ये अपने आप आउटपुट CGST से होगा और यदि बचा कुछ अमाउंट तो फिर IGST से होगा। इसी प्रकार आपका इनपुट SGST जो है सो पहले इनपुट SGST से सेटअप होगा और उसके बाद ये सेटअप होगा IGST से। बस अब जब मैं आपको इस पे सवाल बनाऊंगा तो उसके बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल बनाऊंगा कि कैसे सेटअप किया जाता है। अभी मैं थ्योरी आपको बता दिया, इसको आप सही ढंग से आप देख लेना। एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूं कि इनपुट GST कहते किसे हैं। जब हम परचेज करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं किसी भी गुड्स पे, उस पे जो चार्ज लगती है GST, उसको कहते हैं इनपुट GST। ये हमारा एसेट्स कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम सेल करते हैं या हमें किसी भी प्रकार का इनकम आ रहा है और गवर्नमेंट को जो GST हम पे करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट GST। ये हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, इसीलिए ये क्या होता है लायबिलिटी जो बाद में हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। आपका एग्जाम्पल हम बता दिया कि क्यों सेटअप करते हैं, क्योंकि डबल टैक्सेशन से बचने के लिए करते हैं ये हम। क्योंकि एक बार हम परचेज करने पे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जब बेचते हैं तो फिर से पेमेंट करना पड़ता है। इसी को एडजस्ट करने के लिए GST का हम सेटअप करते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसके बाद GST 3 प्रकार का आपको बताए। एक इनपुट IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स होता है सॉरी। इसी प्रकार इनपुट CGST होता है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स है। इनपुट SGST स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स है। तो इस प्रकार जो है सो हमारे पास ये इनपुट IGST सेटअप कैसे होगा, आउटपुट IGST से पहले होगा, उसके बाद आउटपुट CGST से होगा, उसके बाद जो बचा आउटपुट SGST से होगा। इनपुट CGST किससे सेटअप होगा, आउटपुट CGST से ही होगा। पहले तो CGST से होगा, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचा तो आउटपुट IGST से होगा। इसी प्रकार इनपुट SGST कैसे सेटअप होगा, पहले तो आउटपुट SGST से ही होगा, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचा तो आउटपुट IGST से होगा। अब हम इस पे नेक्स्ट जो वीडियो ला रहा हूं वो आपका प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन है आपका, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन ले आऊंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। उसमें जो भी टफ से टफ क्वेश्चन होगा वो हम लेके आएंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।